हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 5 सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली मेडिकल डिवाइस जो कि क्या है जनरली मेडिकल फील्ड में यूज की जाती हैं। जैसे कि बात करें थर्मोमीटर, स्फेग्नोमेनोमीटर, नेबुलाइजर, ग्लूकोमीटर। ये कुछ ऐसी डिवाइस हैं जो कि आपके मेडिकल स्टोर पे, आपके क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप इन डिवाइसों को अपने घर पे भी रख सकते हैं क्योंकि ये चीप होती हैं, सस्ती होती है एंड ईजिली आप यूज कर सकते हैं। तो आइए हम वन बाय वन डिवाइस के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक वीडियोज हर डिवाइस की दिखाएंगे जिससे आपको ये पता हो पाएगा कि कैसे यूज की जाती है। तो मतलब ये वीडियो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों रहने वाली है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वन बाय वन डिवाइस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली जो हमारी डिवाइस है वो है पल्स ऑक्सीमीटर। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा बेसिकली हम क्या पता करते हैं कि हमारा जो पेशेंट होता है उसके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कितनी है, जिसे मेडिकल में SpO2 परसेंटेज बोला जाता है। इस डिवाइस के द्वारा हम ये पता करते हैं कि जो एक पेशेंट होता है उसके ब्लड में ऑक्सीजन की सैचुरेशन कितने परसेंट होती है। तो इस डिवाइस द्वारा बेसिकली हम इस चीज़ को मेजर कर पाते हैं। इसके साथ साथ हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, हम इस चीज़ को इस डिवाइस के द्वारा पता कर सकते हैं। एंड इस डिवाइस के द्वारा कोई भी एनसीयू मतलब कोई भी कट नहीं लगता है एंड ऐसे ही हम बेसिकली रेस के द्वारा डिटेक्ट करके हमें पता कर लेते हैं कि हमारे जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना है। एंड इसके साथ साथ पल्स रेट भी हम इस डिवाइस के द्वारा पता कर पाते हैं। अब पल्स रेट क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, इस डिवाइस के द्वारा बेसिकली हम उस चीज़ को भी पता कर पाते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर जो एक स्मॉल क्लिफ लाइक डिवाइस होती है, जैसे कि हम इसमें यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसको जनरली क्या है कि हमारी जो फिंगर होती है, जैसे कि यहाँ इस इमेज में देखिए आप, ये जो फिंगर है यहाँ पे पल्स ऑक्सीमीटर को इंटर कर दिया जाता है। उसके बाद क्या है 30 सेकंड बाद बेसिकली यहाँ पे रीडिंग डिजिटल फॉर्म में हमें दिख जाती है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। यहाँ से बेसिकली हमें ऑक्सीजन लेवल पता हो जाता है जो कि परसेंटेज में होता है। एंड उसके साथ साथ बेसिकली पल्स रेट की हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट करता है, तो वो भी पल्स रेट यहाँ पे बेसिकली इस डिवाइस के द्वारा हम पता कर सकते हैं। अब आइए इस चीज़ को बेसिकली हम एक वीडियो के द्वारा समझ लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो के द्वारा आपको पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है एंड कैसे यूज़ किया जाता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की, वो है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल जो थर्मामीटर एक पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसके द्वारा हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है उसको मेजर करते हैं। एंड जो डिजिटल डिजिटल थर्मोमीटर है, ये डिवाइस बनी होती है, इसके अंदर क्या होती है बैटरी लगी होती है, उसके साथ साथ वोल्टामीटर लगा होता है एंड थर्मोकपल एंड उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक डिस्प्ले। ये कुछ कंपोनेंट है जिससे मिलकर बेसिकली ये हमारी डिवाइस बनी होती है। इसका यूज बेसिकली हम अपने घरों पे करते हैं, इसके साथ साथ हॉस्पिटल में एंड उसके साथ साथ क्लिनिक में यूज किया जाता है। एंड ये जो डिजिटल थर्मामीटर है ये काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि क्या है ये ईजिली हमें सही डाटा मिल जाता है इसके द्वारा कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है। एंड उसके साथ साथ अफोर्डेबल होती है। अफोर्डेबल का मतलब कम प्राइस में बेसिकली ये मिल जाती है। इसका ये वर्क कैसे करती है अब इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये जो हमारी डिवाइस होती है इसको क्या है कि जब हमारी बॉडी से टच कराते हैं तो हमारी बॉडी की जो हीट होती है, मतलब कि हमारी हीट जितनी गर्म होती है, हमारी बॉडी जितनी हीट करती है, उस हीट को सेंस करके ये जो डिवाइस होती है ये क्या कर देती है उसको टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देती है। फिर एक हमें न्यूमेरिक वैल्यू मिल जाती है, मतलब नंबर में वैल्यू मिल जाती है जिसके द्वारा हमें ये पता चल पाता है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसा कितना है। जैसे कि यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं ये कुछ है जो डिजिटल थर्मोमीटर है, या इस यहाँ पे इस इमेज के थ्रू देखिए, दिखने में कुछ इस प्रकार हमें दिख जाती है। आइए इस चीज़ को हम एक प्रैक्टिकल के द्वारा पता कर लेते हैं कि हमें डिजिटल थर्मामीटर का यूज कैसे करते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ईजिली डिजिटल थर्मामीटर का यूज कैसे होता है एंड कैसे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं आपको क्लियर हो पाया होगा।
नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है स्फेग्नोमैनोमीटर, जिसको अदर नाम से जानते हैं। वो कौन कौन से नाम है, तो इसको बेसिकली हम ब्लड प्रेशर मॉनिटर के नाम से जानते हैं, एंड उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर गॉस के नाम से भी जानते हैं। ये फ्रेंड्स एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा बेसिकली हमारे जो ब्लड का प्रेशर कितना होता है उस चीज़ को बेसिकली इस डिवाइस के द्वारा मापा जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसके पार्ट की बात करें तो एक रिस्ट बैंड होता है, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो डिजिटल डिवाइस होती है इसमें यूएसबी पावर सप्लाई होती है जिसके द्वारा इसको चार्ज किया जाता है, एंड सेटिंग होती है, कुछ सेटिंग्स होती है जो कि यहाँ से सेटिंग जो बटन होता है वहाँ से सेटिंग की जाती हैं। इसके साथ साथ पावर ऑन ऑफ का बटन होता है, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एक चिप मेमोरी लगी होती है। ये कुछ बेसिकली कंपोनेंट होते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर के। एक बार फिर समझ लेते हैं, स्फेग्नोमैनोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा हमारा जो ब्लड है वो कितनी तेजी से फ्लो कर रहा है या कितना प्रेशर लग रहा है, उस चीज़ को हम बेसिकली इस डिवाइस के द्वारा मापते हैं। जैसे कि यहाँ इमेज में देख पाएंगे तो क्लियर हो पाएगा। ये जो है बेसिकली कुछ इस प्रकार जो हमारी रिस्ट होती है, जो कलाई होती है, वहाँ पे जो हमारा रिस्ट बैंड होता है उसको बांध देते हैं। फिर उसके बाद हम इस डिवाइस में हमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रीडिंग कितनी है, वो चीज़ हमें यहाँ से पता हो पाती है। तो मुझे उम्मीद है स्फेग्नोमैनोमीटर क्या होता है ये आपको क्लियर होगा। आइए हम प्रैक्टिकल के द्वारा भी समझ लेते हैं कि स्फेग्नोमैनोमीटर का हम यूज कैसे करते हैं। आइए तो इस वीडियो के बाद आपको स्फेग्नोमैनोमीटर इजीली क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट डिवाइस जो फ्रेंड्स हमारी वो है ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर को हम बेसिकली ग्लूकोज मीटर के नाम से भी जानते हैं। ये फ्रेंड्स एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके द्वारा बेसिकली क्या है कि हम हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी है, हम उस चीज़ को इस डिवाइस के द्वारा पता कर सकते हैं। इसके कंपोनेंट की बात करें तो बेसिकली इसमें 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक होता है ग्लूकोमीटर रीडिंग डिवाइस, जो कि डिजिटली क्या है, हमें नंबर बताती है कि कितना कंसंट्रेशन बेसिकली हमारे ब्लड में ग्लूकोज की है। अब इसमें दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है ग्लूकोमीटर लैंसेट। ग्लूकोमीटर लैंसेट एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको बेसिकली क्या है कि हमारी जो फिंगर होती है वहाँ पे इसको पिन करते हैं, जिससे एक स्मॉल ड्रॉप जिसकी ब्लड की हमारी बाहर आ जाती है, जिसका हम यूज करते हैं। ये अभी आपको प्रैक्टिकल पे क्लियर हो पाएगा। ग्लूकोमीटर एक टेस्ट स्ट्रिप पाई जाती है, ये चिप लाइक होती है, इसको जब लगाते हैं तो हमारी जो डिवाइस है वो एक्टिवेट हो जाती है। अब इस इमेज के थ्रू यहाँ पे क्लियर हो पाएगा कि कौन से कंपोनेंट हैं, आपको यहाँ पे कंफर्म हो पाएगा। ये जो ग्लूकोमीटर एक डिवाइस है, यहाँ पे एक स्क्रीन लगी होती है जहाँ पे बेसिकली हमें डिजिटली फॉर्म में हमें वैल्यू पता हो जाती है कि हमारी बॉडी में कितना कंसंट्रेशन है। नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं टेस्ट स्ट्रिप स्लॉट। ये स्लॉट एक ऐसा स्लॉट होता है जहाँ पे हम टेस्ट स्ट्रिप को लगाते हैं, जिससे क्या है हमारी डिवाइस जो है एक्टिवेट हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है अल्कोहल स्वैप। अल्कोहल स्वैप एक स्ट्राइल सोल्यूशन टाइप का होता है, जिसको बेसिकली क्या है हमारी जो फिंगर होती है वहाँ पे क्या है इसको बेसिकली हम इससे स्ट्राइल कर लेते हैं। फिर जो लैंसेट डिवाइस होते हैं उसको पिन करा देते हैं। उस पिन कराने के बाद वहाँ से ब्लड आता है, उस ब्लड को जो टेस्ट स्ट्रिप होती है उस पर लगाते हैं। फिर क्या है हमें यहाँ से रीडिंग पता हो जाती है, जिसके द्वारा हमें ये पता हो पाता है कि हमारे ब्लड में कितनी कंसंट्रेशन है ग्लूकोज की। आइए इस चीज़ को भी हम प्रैक्टिकल के द्वारा देख लेते हैं कि हम ग्लूकोज मीटर का यूज कैसे करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो के द्वारा आपको ये चीज़ क्लियर हो पाई होगी कि ग्लूकोमीटर से हम कैसे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड में कितनी है वो पता कर पाते हैं। नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है नेबुलाइजर। नेबुलाइजर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है एंड काफ़ी टाइम यूज़ की जाती है एंड जनरली आपको इसको अपने घर पे रखना चाहिए। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि बेसिकली जो हमारी लिक्विड फॉर्म में जो ड्रग्स होती हैं या जो मेडिसिन होती हैं उसको क्या है टिनी ड्रॉपलेट ऑफ मिस्ट, कि जैसे धुआं कोहरा होता है उस टाइप की जो मिस्ट बना देती है, जो कि क्या है ईजिली इनहेल कर ली जाती है लंग्स के अंदर। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि लिक्विड को हमारी जो लिक्विड फॉर्म में ड्रग होती है, जो मेडिसिन होती है, उसको जो है एक धुंधले या कोहरा लाइक जो जैसे कि फॉग होती है उसमें कन्वर्ट कर देती है, जिससे पेशेंट जो है ईजिली उसको इनहेल कर लेता है एंड वो लंग्स में जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है।
इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारी कोई लंग्स से रिलेटेड डिजीज होती है, कोई भी पेशेंट जिसको लंग्स से रिलेटेड डिजीज है, इसके साथ साथ अस्थमा होगा या सीओपीडी, जो कि बेसिकली क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीओपीडी बोलते हैं। इसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस, मतलब कि ब्रोंकाई जो है वहाँ पे अगर इन्फेक्शन हो जाता है। ओवरऑल बात करें तो अगर लंग्स से रिलेटेड कोई भी डिजीज है तो उसके दौरान बेसिकली नेबुलाइजर का यूज़ किया जाता है। इसका काम क्या होता है कि ये जो हमारी लिक्विड प्रिपरेशन होती है उसको ईजिली हमारी जो फॉग फॉर्म में बना देती है, जिससे पेशेंट ईजिली क्या है उसको इनहेल कर लेता है डायरेक्टली लंग्स के अंदर, जिससे वो ईजिली इनहेल कर पाता है बाय द हेल्प ऑफ नेबुलाइजर। मुझे उम्मीद है नेबुलाइजर की आपको क्लियर हो पाएगा। ये जनरली क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं। एंड कुछ हमारे जो पेशेंट होते हैं जो ओल्ड एज के हो जाते हैं, उनमें क्या है, ये जो इन्हेलेशन या मेडिसिन को इनटेक करने की समस्याएं आने लगती हैं क्योंकि उनके लंग्स में प्रॉब्लम होती है, तो उस दौरान इस डिवाइस का यूज किया जाता है। आइए इस चीज़ को भी हम एक इमेज के द्वारा, एक वीडियो के द्वारा कंफर्म कर लेते हैं कि हम बेसिकली नेबुलाइजर का यूज कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे ख़त्म होती है 5 डिवाइस का डिस्क्रिप्शन। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन 5 डिवाइस के बारे में ईजिली पता हो पाएगा कि क्या होती हैं, कैसे यूज़ की जाती हैं एंड क्या-क्या यूज़ है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको इन डिवाइसों के बारे में ईजिली क्लियर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा एंड एक बार चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड एंड डिजीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।